जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों ये वीडियो जो है एक बैंकिंग सेक्टर को लेकर है, जहां पर इंडियन बैंक की तरफ से यहां पर लोकल ब्रांच ऑफिसर का वैकेंसी अपडेट किया गया है। तो लोकल ब्रांच ऑफिसर का जो वैकेंसी है दोस्तों, ये 300 पदों के लिए निकाला गया है, लेकिन डिफरेंट स्टेट के लिए निकाले गए हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में इसकी वैकेंसी है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी को लेकर। तो क्या आप एलिजिबल हैं इसको आवेदन करने को लेकर। लगभग 50,000 की सैलरी आपको यहाँ पर बेसिक मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको यहाँ से अलग मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, सीधे सारी जानकारी यहाँ से अपडेट करते हैं। इन शॉर्ट वीडियो ये जानकारी आपको सारी दे दी जाएगी यहाँ से। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट है लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि ब्रांच ऑफिसर का पोस्ट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडियन बैंक का ये पोस्ट है, जो कि यहाँ पर ये लीडिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बैंक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। अब यहाँ पे ये 5 वो स्टेट है जहां पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तमिलनाडु है, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो ये जो दो स्टेट को एक साथ रखा गया है क्योंकि ये इसी स्टेट का टेरिटरी भी है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को भरने वाले छात्र आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, गुजरात से संबंधित जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में तमिल बोला जाता है, तो वहां का लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। कर्नाटक का कन्नड़ आना जरूरी है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का तेलुगु आना जरूरी है। महाराष्ट्र से मराठी है और गुजरात से गुजराती का आना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 300 पदों की है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सीटों की संख्या देख सकते हैं। अब नॉर्थ इंडिया वाले छात्र जो है इसको आवेदन नहीं कर सकते अगर ये लोकल लैंग्वेज का ज्ञान उनको नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन पे आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 13 अगस्त यानी कि आज से ये फॉर्म भरा जा रहा है, 2 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। पे स्केल की बात की गई है तो 48,480 यानी कि लगभग 50,000 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको यहाँ से अलग से मिलेंगे। लगभग आपका 60 से 65,000 का स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, और ये जो है 85,920 रुपए की सैलरी यहाँ पे कंप्लीट मिलेगी आगे चलकर। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनकी वैकेंसीज को लेकर। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर बात करेंगे तो इंडियन सिटीजनशिप का आपका होना जरूरी है। नेपाली भूटानी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर इन अभी स्टेट से आप या कंट्री से बिलोंग करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि स्केल 1 का पोस्ट है, ये ब्रांच ऑफिसर का ही पोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ मिनिमम जो आपका एज क्वालिफिकेशन है वो 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपका, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इंडियन आपका होना जरूरी है वो यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट जो होगा मस्ट वैलिड मार्कशीट और डिग्री के साथ यहाँ पे पास आउट हो जाना चाहिए, और परसेंटेज या फिर सीजीपीए के तहत उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात जो की गई है 20-21 में, उसमें एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का, और पीएच कैटेगरी से है तो 10 साल का छूट आपको मिलेगा। एक सर्विसमैन में है तो आपको यहाँ पर छूट बिल्कुल मिलेगा 5 साल का। पर्सनल आप जो अफेक्टेड है 1984 के राइट से, तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट भी जरूर मिलेगा। ये तो हो गई जानकारी दोस्तों यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन और लिमिटेशन को लेकर, एज लिमिटेशन को लेकर। ये सारी अपडेट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे पीएच कैटेगरी से आते हैं वो भी छात्र इसको पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए एक रिटन टेस्ट के बाद, यानी कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जहां पे आपका जो है रीजनिंग कंप्यूटर से संबंधित 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 60 मार्क्स का होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रश्न होंगे। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो टाइम स्लॉट दिया जाएगा आपके इस परीक्षा में हर एक एग्जाम को लेकर। जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस से और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न यहाँ पे होंगे 40 और 40 मार्क्स के होंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये सवाल होंगे। 35 मिनट का आपको यहाँ पे अलग टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन होगा, 40 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और इंग्लिश के लिए लैंग्वेज में ही ये आपका पेपर होगा, 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। मैथमेटिक्स को लेकर डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, और 45 मिनट का यहाँ भी आपको समय दिया जाएगा। हर क्वेश्चन के पीछे निगेटिव मार्किंग रहेगा, ध्यान रखिएगा 1/4 का, और 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का ये पूरा परीक्षा होगा। 3 घंटे का ये पूरा परीक्षा चलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको रिटन टेस्ट निकालिए और सीधे इंटरव्यू में जाइए। 1/4 यहाँ निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा। कट ऑफ स्कोर जो है आपका दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 टाइम्स जो है आपको यहाँ पर, और 5 टाइम्स जो है कैटेगरी वालों को, छात्रों को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू भी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा आपका अलग से।
ये क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका टेस्ट का और इंटरव्यू का, दोनों ही यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज सेक्शन दिए गए हैं 40 से लेकर 35 और 35 से लेकर 32% तक के छात्रों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। वेटेज जो होगा आपका टेस्ट और इंटरव्यू दोनों का लिया जाएगा, जहाँ पे रिटन टेस्ट का 80 और 20 जो है आपका इंटरव्यू का वेटेज रखा जाएगा इन रेशियो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेरिट लिस्ट उसके बाद तैयार होगा आपका इंटरव्यू होने के बाद और आपका फिर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप बनेंगे पीओ, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, और पीओ यानी कि बैंक ऑफिसर ही बनेंगे आप। और ये वैकेंसीज अपडेट की गई है जिसके लिए आपको आवेदन करने के प्रोसेस भी यहाँ पे दिए गए। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट करें, फिर अपने फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे यहाँ पे, और हैंड रिटन यहाँ डिक्लेरेशन जो भी चीजें लिखी गई हैं उनको यहाँ पे अपडेट करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है हैंड रिटन है आपका, और हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको स्कैन करके डालना है। फॉर्म भरने का फीस 1000 रुपये है और 175 रुपये SC/ST छात्रों के लिए। ये जानकारी हमने आपको इन शॉर्ट दिया है। आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ये बैंकिंग सेक्टर की नौकरी है, लेकिन ये नौकरी अपडेट की गई है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पौंडीचेरी के छात्रों के लिए, जो कि ये लोकल लैंग्वेज का ज्ञान रखते हैं। इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। तो यहाँ पे एक जानकारी दी गई है कि जो भी छात्र इसका एग्जाम देंगे वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज का जो है, उनको जो है लोकल लैंग्वेज का जो है नॉलेज होना चाहिए, लिखने, बोलने और पढ़ने का। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अपडेट की गई है यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, लेकिन हाँ, आप बिहार या फिर उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ये छोटा सा अपडेट था। जय हिंद।